हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। हे प्रभु, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। चिंता मुझे आपकी इस प्रतिमा की लगी रहती है। असुरलोक और नागलोक में अब आपकी ये एकमात्र मूर्ति रह गई है। कहीं वो इसे भी नष्ट ना कर दें, यही डर लगा रहता है और मैं बार बार अपनी नींद से जाग पड़ती हूं। असुरेश्वर ने समस्त लोकों में आपके सभी मंदिर और मूर्तियां तोड़ डाली हैं, परंतु अब मैं आपकी इस मूर्ति को तोड़ने नहीं दूंगी। इसे अपने सीने से लगाकर इसकी रक्षा करूंगी, चाहे आपकी रक्षा करते करते मैं स्वयं ही मर जाऊं। कयाधु, विश्वासघात, इतना बड़ा विश्वासघात। विष्णु की मूर्ति हमारे ही कक्ष में और हमारी ही पत्नी हमारी ही आंखों में धूल झोंककर हमारे शत्रु की पूजा करती है। क्या समझ रखा था कयाधु? क्या समझ रखा था कि हम अंधे हैं? मूर्ख कन्या, हमारी आंखें हमारे पीछे भी खुली रहती हैं। प्रणाम असुरेश्वर। मैंने तुम्हें पहले ही पूजा करते हुए देख लिया था और असुरेश्वर को बता दिया था। लाओ, हमें दो ये मूर्ति। आज हम तुम्हें और तुम्हारे इस भगवान दोनों को नष्ट कर देंगे। नहीं नहीं, लाओ, दो हमें। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं ये मूर्ति नहीं दूंगी। इस विश्वासघाती विद्रोही को
और इसके साथ इसके भगवान को भी नष्ट कर दो। विष्णु भक्त है, विष्णु की उपासना करती है। असुरेश्वर की आज्ञा का पालन करो और इस विष्णु भक्त का वध कर डालो। मार डालो उसे, छोड़ो मत। पुत्री। अब तुम मेरी सुरक्षा में हो
हे कयाधु, तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रही हो। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें तो भय मुक्त होना चाहिए। देवी, आपकी सुरक्षा के आंचल में मेरा मन शांति का आभास कर रहा है। मैं भय मुक्त हो गई हूं। ऐसा लग रहा है कि आपकी कृपा कटाक्ष से मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं पुनीत हो गई और मेरे सारे पापों का नाश हो गया। हे परमेश्वरी, हे आनंददायिनी, हे भक्त वत्सले, मैं अज्ञानी मूर्ख हूं जो आपके इस तेजस्वी रूप को पहचान नहीं सकी। कृपया आप अपना परिचय देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। हे कयाधु, मैं गंगा हूं। गंगा मैया, आप गंगा मैया हैं? कयाधु, तुम भगवान विष्णु की भक्त हो। प्रभु के जिन चरणों की तुम पूजा करती हो उन्हीं चरणों में मैं स्थित हूं। इसलिए मुझे विष्णुपदी भी कहते हैं। परंतु मेरे भक्त मुझे गंगा मैया कहना ही पसंद करते हैं और मुझे भी मैया कहलाना अच्छा लगता है। हे कयाधु, तुम्हें आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रभु और प्रभु की आज्ञा से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। धन्यवाद मैया, आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा ही मेरे साथ रहे। तथास्तु। गंगा मैया, मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। हे गंगा मैया, सपने में ही आपके साक्षात्कार से मैं धन्य हो गई। परंतु मैया, ये कैसी विडंबना है। प्रभु की भक्ति को यहाँ महापाप माना जा रहा है और भक्त को महापापी। हे पाप नाशिनी, अब आप ही असुर लोक का उद्धार कीजिए। मैया, जैसे आपने सपने में दर्शन दिए, काश मैं सचमुच आपके दर्शन कर सकती। हे कयाधु, ये सपना मेरी इच्छा की छवि था और अब मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें वास्तव में भी दर्शन दूंगी। परंतु मुझे देखकर घबराना मत, क्योंकि मेरा वास भगवान विष्णु के चरणों में है और इस समय मैं तुम्हें उन्हीं के चरणों में बैठकर दर्शन दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी मैया, आप कृपया दर्शन दीजिए। आज आपके दर्शनों से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं कृतकृत्य हो गई मैया, मैं धन्य हो गई माँ। कल्याणमस्तु पुत्री कयाधु। तुम असुर लोक का कल्याण चाहती हो ना? प्रभु ने असुर लोक का उद्धार तुम्हारे माध्यम से ही करना निश्चित कर रखा है। तुम कोई साधारण भक्त नहीं हो, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने परम भक्त की माता बनाने के सौभाग्य से अनुग्रहित करने का निश्चय किया है और इसी महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए ही
हिरण्यकश्यप के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है। प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की है मुझ पर। हाँ कयाधु, किसी भी व्यक्ति के सुकर्मों का विनाश नहीं होता। ये तुम्हारे पुण्यों का ही प्रभाव है कि तुम्हारे गर्भ में भक्ति के प्रकाश पुंज रूप में विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म होने वाला है। तुम धन्य हो। मुझे भगवान विष्णु के परम भक्त की माता होने का गौरव प्राप्त होगा। हाँ पुत्री, तुम सपने में जिस प्रकार भगवान विष्णु की मूर्ति को अपने सीने से लगाए उसकी सुरक्षा हेतु भाग रही थी, उसी तरह अब तुम्हें अपने पेट में पलने वाले विष्णु भक्त की रक्षा करनी है। मातेश्वरी, मैं अपने प्राण निछावर कर दूंगी, परंतु प्रभु के भक्त पर आँच नहीं आने दूंगी। तुम शीघ्र ही भगवान के परम भक्त प्रहलाद को जन्म देने वाली हो। तत्पश्चात उसी साक्षात परम भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रभु तुम्हारे इस राजमहल में अवतरित होने वाले हैं। उसी के हाथों असुरों का कल्याण होगा। हाँ पुत्री कयाधु, तुम ऐसी महान आत्मा हो जिसके जीवन का उद्देश्य ही भगवान विष्णु की सेवा है, और भगवान के सेवक को ना निराश होना चाहिए, ना किसी से भयभीत होना चाहिए। मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, मैया, गंगा मैया। वाह कयाधु वाह। अब तुम भी गंगा के सपने देखने लगी। असुर लोक में हर कोई चाहता है कि हम गंगा को स्वर्गलोक से पाताल लोक में ले आएं, और अब तुम भी चाहती हो कि गंगा पाताल लोक में आ जाए। इसलिए हम तुम्हारे लिए अवश्य गंगा को पाताल लोक में लाएंगे। गंगा को तुम्हारी सेवा में उपस्थित करेंगे। अब तुम निश्चिंत होकर सो सकती हो। स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके गंगा को बंदी बनाकर लाने के लिए हम कल ही गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा लेने जाएंगे। नहीं असुरराज नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दे सकता। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।